डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। व्यावसायिक पूर्वानुमान का इंट्रोडक्शन पर उसका परिचय। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पूर्वानुमान के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वानुमान क्या होते हैं। पूर्वानुमान की क्रिया अति प्राचीन काल से चली आ रही है। हजारों वर्ष पूर्व भी राज दरबार के ज्योतिष नक्षत्रों और ग्रहों की दशा को देखकर घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाते थे। वर्तमान युग में भी पूर्वानुमान का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के पूर्वानुमान में रुचि रखता है। इसी प्रकार प्रत्येक आधुनिक व्यवसाय भी चेतन या अचेतन रूप में किसी न किसी प्रकार का पूर्वानुमान अवश्य लगाता है। जैसे उनके व्यवसाय का क्या प्रारूप होगा, उसमें कितनी मशीनें, कच्चे माल तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उत्पादन किस श्रेणी का होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के पूर्वानुमान की क्रिया से संबंधित है। हम यहाँ व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्वानुमान का विवेचन करेंगे। पूर्वानुमान का मतलब होता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगाएं कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तो किसी भी व्यवसाय के लिए पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पूर्वानुमान ये बतलाता है कि कितना माल हमें बेचना है, कितने माल की आवश्यकता होगी, लोग हमारे माल की किस कीमत पर कितनी मात्रा खरीदेंगे, उसके लिए मशीन, कच्चा माल और कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता होगी। इसके बारे में पहले से पूर्वानुमान किया जाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की परिभाषा। व्यावसायिक पूर्वानुमान किसी काल श्रेणी के भूत तथा वर्तमान की गति का सांख्यिकीय विश्लेषण है। उस श्रेणी के भविष्य की गति का रुख किया जा सकता है। मतलब कहने का है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान का मतलब होता है कि जो भूतकालीन घटनाएं घटित हुई हैं और वर्तमान में जो चल रहा है उसके आधार पर हम भविष्य के लिए सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर कोई घटना अनुमान लगाएं, वो क्या कहलाता है? व्यावसायिक पूर्वानुमान कहलाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान के लक्षण। भावी घटनाओं से संबंधित। व्यावसायिक पूर्वानुमान का संबंध भविष्य की घटनाओं से होता है, क्योंकि जो समय बीत चुका और जो चल रहा है उसके विषय में कोई पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। पूर्वानुमान का आधार सभी व्यावसायिक भूतकालीन घटनाओं और वर्तमान घटनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं और जो घटनाएं हो रही हैं उनके आधार पर हम भविष्य के अनुमान लगा सकते हैं। इन दोनों प्रकार की घटनाओं का ही विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर यह देखा जाता है कि इन संदर्भ में भविष्य में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। सांख्यिकीय समांकों का प्रयोग। भूतकालीन और वर्तमान घटनाएं सांख्यिकीय समांकों का प्रयोग का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय समांकों का प्रयोग किया जाता है। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जो इंडेक्स है, उसके आधार पर हम सांख्यिकीय समांकों को पहले एकत्र करते हैं और उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है, जिससे अच्छे परिणाम निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम अधिक युक्तिसंगत होते हैं। पूर्वानुमान की अवधि। व्यावसायिक पूर्वानुमान की अवधि आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन एक विशिष्ट हो जाती है। भावी संभावनाओं को ध्यान। पूर्वानुमान लगाते समय हमें भावी संभावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे भावी संभावनाओं को पूर्ण विश्लेषण किया जा सके और उन्हें प्रकाश में लाया जा सके। जब पूर्वानुमान की एक अवधि होती है, चाहे वो दीर्घकालीन, अल्पकालीन और मध्यमकालीन हो सकती है। इसमें से कोई भी विशिष्ट हो सकती है, अल्पकालीन हो, मध्यमकालीन हो, कई बार अल्पकालीन क्या अति अल्पकालीन भी पूर्वानुमान की अवधि होती है। और भावी संभावनाओं को ध्यान का मतलब है कि जो भी हम भविष्य में के लिए पूर्वानुमान निकाल रहे हैं, तो भविष्य में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं
उनका भी विश्लेषण पहले ही कर लिया जाता है और उनको ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान निकाला जाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान का महत्व या उद्देश्य। नए व्यवसाय की स्थापना। किसी नवीन व्यवसाय की स्थापना से पूर्व अनेक घटकों का पूर्वानुमान करना पड़ता है। सबसे पहले प्रवर्तक को इस बात का निर्धारण करना पड़ता है कि जिस व्यवसाय को वह प्रारंभ कर रहा है उससे में प्रतिस्पर्धा है या नहीं, और यदि है तो कैसे सफल हो सकता है। तो जब भी कोई नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो उससे पहले प्रवर्तक इन्वेस्टर ये ध्यान रखता है कि उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। व्यावसायिक सुअवसर की खोज के बाद उसे उद्योग के 3 मानव, माल और मशीन का एकत्रीकरण करना पड़ता है। तत्पश्चात एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करके व्यवसाय के आकार का निर्धारण करना पड़ता है। ये सभी निर्णय पूर्वानुमान की सत्यता एवं दृढ़ता पर आधारित होते हैं। इसके बाद आता है नियोजन तथा पूर्वानुमान। नियोजन का मतलब होता है कि कोई भी कार्य यदि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सीमित संसाधन है उसे अंतिम लक्ष्य एक समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए, वो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। स्टालिन कहते हैं क्विक एंड स्पेक्टेकुलर डेवलपमेंट इज प्लानिंग। तो उसी के आधार पर प्रबंधकों को संस्था के योजना बनाने के लिए विभिन्न तत्वों का पूर्वानुमान करना पड़ता है। पहले ही वो पूर्वानुमान करते हैं। इसकी सहायता से उन्हें ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो योजना बनाने में सहायता देती हैं। यदि प्रबंधकों को पर्याप्त समय से पूर्व यह पता हो कि भविष्य में क्या होगा, तब वे नियोजन में उसकी व्यवस्था कर सकते हैं और इस प्रकार पूर्वानुमान की सहायता से कार्यकुशल योजना बनाई जाती है जो संस्था के सफलता के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद हम थर्ड आता है निर्णय तथा पूर्वानुमान। व्यवसाय प्रशासन व प्रबंध के में पग पग पर निर्णय लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी नई व्यावसायिक संस्था का प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम संस्था का नाम, उद्देश्य, पूंजी, संचालक मंडल, प्रबंध का स्वरूप आदि के विषय में निर्णय लेने पड़ते हैं। संस्था के सम्मेलन के उपरांत जब निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तब श्रम शक्ति, कच्चे माल व मशीनों आदि के एकत्रीकरण के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय लेने में भी पूर्वानुमान का अत्यधिक महत्व होता है। वित्तीय आवश्यकताएं एवं पूर्वानुमान। कोई भी व्यवसाय वित्त के बिना नहीं चलता, इसलिए वित्त की मात्रा सदैव आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें कमी रह जाती है तो संस्था को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक ब्याज पर उधार लेना पड़े। इसके विपरीत अधिक पूंजी हो जाने पर पूंजी व्यर्थ पड़ी रहेगी, जिससे संस्था अपनी पूंजी पर पर्याप्त लाभ नहीं कमा पाएगी। इसलिए प्रबंधकों के लिए व्यवसाय आरंभ करते समय पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य होता है। पूंजी की उत्पादन की मात्रा, उसके लिए आवश्यक मशीनों, यंत्र सामग्री का मूल्य, श्रम का वेतन, फैक्ट्री तथा कार्यालय के भवन का व्यय आदि समस्त व्ययों का भी अनुमान लगाना पड़ता है। इसका ठीक ज्ञान होने पर ही किसी संस्था के लिए उचित पूंजी की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। इसके लिए पूर्वानुमान की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी का मतलब वित्त का पूर्वानुमान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है नियंत्रण। व्यवसाय के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यदि उसका पता पर्याप्त समय में पहले चल जाए तब उससे होने वाली हानि से संस्था को बचाने का प्रयास किया जाता है और ये नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है विक्रय पूर्वानुमान। विक्रय पूर्वानुमान के माध्यम से वास्तव में वह कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है जिसके आधार पर विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं का चलन होता है, क्योंकि अनेक व्यावसायिक आय व्यय का निर्माण व कुशल क्रियान्वयन उन्हीं पर निर्भर करता है। विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति या आपूर्ति विक्रय पूर्वानुमान पर ही अवलंबित होती है। तो ये
व्यावसायिक पूर्वानुमान का